गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि वो तत्व दृष्टि गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि आपको तो ये रस्सी में सांप की भ्रांति की तरह संसार लग रहा है, मेरे को तो ये सच्चा लग रहा है। आप कह रहे हो कि तू आनंद स्वरूप है, पर मेरे को आनंद सुख विषयों से लगता है। मेरे को तो अपने आप से तो पता ही नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा उसका। और आपको ये संसार तो दिखता ही नहीं है, और मेरे को तो ये संसार जन्म मरण वाला सच्चा लग रहा है। तो गुरुदेव से वो प्रार्थना कर रहा है कि ये मेरे को खोल कर बताइए। तो वही गुरुदेव उसको कल बता रहे थे कि ये जितना भी संसार दिख रहा है ये अविद्या का परिणाम है और साक्षी का विवर्त है, आत्मा का विवर्त है। हमने दोनों की परिभाषाएं कर ली हैं, परिणाम की भी और विवर्त की भी। अब परिणाम किसको कहा? जो वस्तु अपने पहले स्वरूप को छोड़कर दूसरे में आ जाती है वो परिणाम हो जाता है, वही नतीजा हो गया। अब जैसे दूध से दही बन जाना, अब दही वापस फिर पहले स्वरूप में नहीं जा सकती। और विवर्त की भी हमने परिभाषा की थी, जो वस्तु अपने पहले स्वरूप को ना छोड़कर दूसरे रूप में भासे उसको विवर्त कहते हैं। अब देखो ये जगत क्या है? अज्ञान का परिणाम है, अविद्या का परिणाम है और आत्मा का विवर्त है। जितना भी हम देख रहे हैं ये सारा आत्मा का विवर्त है। अगर ऐसा नहीं दिखता तो फिर हमें क्या दिख रहा है? संसार सच्चा है जैसे उस तत्व दृष्टि को दिख रहा है। तभी तो उसकी शंका हो रही है ना कि ये संसार तो मेरे को सच्चा लग रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर संसार सच्चा लगता है तो ये अविद्या का परिणाम है। पहले हमें ज्ञान नहीं था तो आकारों में ही हम उलझ रहे थे। उसने मेरे को ऐसे कहा, उसने ऐसा क्यों कहा? किसी के साथ राग था तो किसी के साथ द्वेष था, पर हम ये ना जान सके कि हम जीव कैसे और आत्मा कैसे, क्योंकि हम बाहर ही रह गए। जगत को ही हमने सच्चा मान लिया, बाहर वालों को ही सुनते रहे, अपने आप को तो हमने कभी सुना ही नहीं। अपने अंदर तो हमने कभी झांका ही नहीं। हम झांक कहाँ रहे थे? दूसरों को फंस फंस के देख रहे थे। तो ये जगत हमें फिर क्यों दिखा? क्योंकि हमने जाना ही नहीं जीव कैसे हैं, आत्मा कैसे है। अब ये जगत दिखता है माया से, अविद्या से, अज्ञान से, और वास्तव में है ये चेतन का विवर्त। अब देखो ये संसार अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। अगर गुरुदेव हमारे ऐसे हमें बोल देते तो हमें क्या समझ में आ जाता? अगर वो खोलते ना परिणाम क्या है, चेतन क्या है, विवर्त क्या है, हम कैसे समझते? कितनी हेतु की कृपा है हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की।
कैसे उन्होंने हमें खोल खोल कर बताया, समझाया। आत्मा का विवर्त है और उसका उदाहरण भी दे दिया। जैसे सोने की दुकान है और वहाँ पर स्वर्ण ही स्वर्ण है और स्वर्ण में आभूषण अलग अलग है। वे अलग अलग दिखते हैं पर वे हैं क्या अलग अलग? नहीं, है क्या? सोना। वहाँ सोने की दुकान पर हमें सोने के अलावा और कुछ मिलेगा? अब स्वर्ण ने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा पर गहनों के रूप में भासने लगा। विवर्त क्या? जो अनेक रूपों में भासे और अपने पहले स्वरूप को ना छोड़े। वहाँ पे देखो, अंगूठी है, हार है, चूड़ी है, कान के बूंदे हैं, पर है क्या? आकार है ना भांति भांति के, पर सब में क्या है? वो सोना। ऐसे ही आत्मा ने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा और जगत के रूप में, 84 लाख योनियों के रूप में, 4 खानियों के रूप में वो भास रही है। अगर अज्ञान है तो वो हमें सच्चा लग रहा है, नहीं तो ये सारा उस साक्षी का, आत्मा का विवर्त है। आत्मा के क्या लक्षण है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, कण कण में व्यापक है, वही तो ब्रह्म होता है। जो एक जगह पे है और दूसरी जगह पे ना हो वो तो परिच्छिन्न हो गया, वो तो आकार वाला हो गया, वो तो सत्य हो ही नहीं सकता। जो निराकार है और उसके यही लक्षण हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही ब्रह्म है, सत्य चित आनंद है। अब भी हम देख लें कि अपना जो स्वरूप है वो क्या है। क्या है अपना स्वरूप? इधर पिंड में, एक पिंड में सत्य चित आनंद रूप से है और बाहर ब्रह्मांड में अस्थि भांति प्रिय रूप से है वही एक। वो बड़ी मैं हो गई, ये छोटी मैं हो गई। अब छोटी नदी समुद्र में जाके मिल जाए तो उसका कोई अपना नाम रहेगा कि वो छोटी नदी भी क्या बन जाएगी? समुद्र बन जाएगी। उससे जब तक अलग है तो नाम रूप आकार वाली है, और नाम रूप किस में होता है? माया में। हम अभी पीछे करके भी आई हैं। तो वही गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि अपना जो स्वरूप है वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। उपनिषद भी कह रही हैं कि जब हम अपनी अनुभूति कर लेंगे, आत्म अनुभूति कर लेंगे कि आत्मा ही सत्य है, प्रकाश रूप है, सब और वही बस एक ही एक है, ऐसा जब स्वरूप भूत जान लेंगे तब हमें लगेगा कि सारा सोना ही सोना है, सारी वही आत्मा ही आत्मा है, वही सत्ता ही सत्ता है। पर ये कब लगेगा?
जब हम स्वयं अपनी अनुभूति करेंगे। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हमारा भरता है, तभी तृप्ति आती है, पर उसके चबाने का पुरुषार्थ जो करेगा उसी को ही तृप्ति आएगी, उसी की ही भूख शांत होगी। ऐसे जो विवेक करेगा, विचार करेगा, वही जान पाएगा उस आत्मा की अनुभूति को, क्योंकि ये पैसे देकर हम खरीद नहीं सकते। भी मैं किसी बड़े संत के पास चली जाऊं और उनको मैं बोलूं मैं आपको इतना कुछ हीरे जवाहरात सारा कुछ दूंगी, मेरे को वो वाली अनुभूति करवा दीजिए, तो वो क्या कहेंगे, तू तो सबसे बड़ी कंगाल है, तू क्या मेरे को देगी। देखो, अब राजा बलि, अब कैसे सारा चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उनको वो सुख शांति तृप्ति नहीं है। अब तभी उपनिषद हमें कह रहे हैं बार बार, हम उपनिषद पढ़ा करें, उसका स्वाध्याय किया करें, तभी ये राज खुलेंगे। गुरुदेव का सानिध्य साथ में हो, क्योंकि जब तक गुरुदेव का सानिध्य साथ नहीं होता तो ये शास्त्र भी हमें समझ में नहीं आते। अब गुरुदेव हमारे सामने होंगे तभी समझ में आएंगे। अरे नहीं, वो तो अंग संग है, तू जहां मर्जी जा। एक बार अपने हृदय से हमने गुरु निष्ठा बना ली, अपनी गुरु के प्रति अपनी एक धारणा बना ली, वो हमसे दूर हो ही नहीं सकते, न हम उनसे दूर हो सकते हैं। आता नहीं है नजर तो नजर का कसूर हो सकता है। अब यही कह रही हैं कि जब तक वो हमें अपनी स्वयं की अनुभूति नहीं होती तब तक हम ये राज नहीं जान सकते। जब अनुभूति कर लेते हैं तब हमें लगता है कि ये स्वरूप भूत सारा वही का वही है, माने सारा सोना ही सोना है। तब हम जान लेंगे कि 84 लाख योनियों में वही एक सत्ता है। अब एक उदाहरण से और भी समझाते हैं कि हमने पहले भी किया था कि सृष्टि के मूल में अहम है, अहम वो मैं, हम पीछे करके आए हैं। मैं का उदाहरण, मैं एक शीशे वाली और उसके सामने साक्षी अहम। हमने इधर श्री योग विशिष्ट में भी किया है। राम जी का क्वेश्चन जो बना था कि वो अहंकार ही ना हो तो ये फिर मनुष्य तो बचता ही नहीं है अहंकार के बिना, तो उसको ज्ञान कैसे होगा। तो क्या हमें आंसर दिया था गुरुदेव ने, एक अहंकार होता है, अहंकार शरीर भाव वाला, और एक अहम वृत्ति होती है। उस वृत्ति से तो हम जानते हैं, भाव से भाव को ही तो काटना है। जहाँ पर माँ का भाव है, बहन का भाव है, भाई का भाव है, बाप का भाव है, उसको उस भाव को काट के हमने क्या भाव बना दिया, वो अहम वृत्ति के द्वारा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ। वास्तव में हम हैं भी वही। अब वही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि एक मैं वो शीशे वाली और उसके सामने वो साक्षी। और वेदों के अंदर भी आया है कि सृष्टि की उत्पत्ति एको अहम बहुश्याम से हुई है। वो एक मैं आई तो उसको ख्याल आया कि और भी मैं बनाऊं, कि एक मैं बहुतों में प्रकट हो जाऊं। फिर एक ही मैं अनेक रूपों में प्रकट हो गई।
अब वही अनेक रूपों वाली में जो प्रकट हो गई, तभी तो हमें कंफ्यूजन हो गई। हम सारे बस अपने आप को एक एक मानने लग गए। हम पीछे मूल की तरफ तो गए ही नहीं। जब महाप्रलय हुआ तो जो सामग्री बची थी उसी सामग्री में से तो ये सारा कुछ बना है। उसने अपनी खुरचन तक भी वेस्ट नहीं की। उस खुरचन से उसने वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सारा कुछ बना दिया, पर हमें वो ना दिखकर हमने अपने आप को एक आकार वाला मान लिया। पर हमारी दृष्टि तो गई नहीं उस पे कि ये सारा उस साक्षी का, आत्मा का विवर्त है। वही अपनी मैं अनेक रूपों में प्रकट हो गई। और हम सारे अपने आप को मैं बोलने लगे, बोलते भी हैं। एक वही मैं है, एक वही ब्रह्म सत्ता, और 84 लाख योनियों के अंतःकरण हैं ये शीशे। वो क्या है? एक मैं वही ब्रह्म सत्ता और 84 लाख योनियां की अंतःकरण रूपी शीशे हैं। अब वो एक मैं सब अंतःकरणों में व्यापक हो गई। देखो हम सबके फिर नाम भी रखे गए। अगर हमें कोई बुलाता है, देखो हम एक ही नाम के दो व्यक्ति इकट्ठे अगर कहीं खड़े हैं, तो अगर एक को बुला रहे हैं तो वो कहता है मैं आऊं, है ना। फिर दूसरा बोलता है, फिर से आवाज आती है, अच्छा मैं आऊं। अब हम अपने आप को मैं आऊं कह रहे हैं। अब ये मैं हमारी कैसी है? इस शरीर वाली। हम पूछते हैं ना उससे, भी हम पूछेंगे कि मैं आऊं। हम सारे अपने आप को मैं कह रहे हैं। देखो सारे, अब सारी 84 लाख योनियां, मीन्स वही अंतःकरण रूपी सब में वो शीशा लगा है और सब में वही एक साक्षी है। और सारे अपने आप को मैं बोल रही हैं। बिल्ली तो देखो साफ साफ बोलती है, मैं आऊं, मैं आऊं। हम भी देखें अपने आप को, हम सारे भी अपने आप को मैं बोल रहे हैं। अब देखो सुबह सुबह अगर बिल्ली मत्थे लगती है तो हम कहते हैं कि अपशुगन हो गया। पर जब हम सारे हैं ही वही मैं, है ना, वही ये अंतःकरण रूपी शीशे अलग है ना, पर सब में वो साक्षी अहम, वो साक्षी मैं तो वो एक है। अब जब हम हैं वही, तो अपशुगन फिर कैसा? कभी विचार किया? रोटी खिलानी है तो गाय को ही खिलानी है। क्यों भाई? और में वो मैं नहीं है क्या? हम अपने मन के भावों को देखें। अगर सामने से कोई डॉगी आ रहा है या कोई और जानवर आ रहा है, उसको नहीं देंगे रोटी, रोटी देनी है गाय को देनी है तो सब में वही मैं। वो बिल्ली आती है सामने तो अपशुगन क्यों? क्योंकि हम आकारों पर खड़े हैं। आकार मतलब बाहर, बाहर खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अपनी अपनी मैं होते हुए भी गुणों का भेद है।
सत रज तम। इसका मतलब सारी सृष्टि गुणों से ही चल रही है, गुण ही गुणों में बरत रही है। अब वही चल रहा है सारा। कभी हमने सूक्ष्मता से ध्यान दिया है तो सब में वही एक मैं, वही बड़ी मैं। अब जैसे कहते हैं वो कील है तो पंखा है, पंखा तभी तो टिका है, कील के बिना पंखा क्या नहीं टिक सकता ना। पर दिखने में क्या आया? पंखा, कील तो दिखा ही नहीं। अब गुरुदेव देखो कितनी सूक्ष्मता से हमें उदाहरण दे देकर समझा रही हैं कि हमारी मोटी बुद्धि में ये बैठ जाए। अब सारी सृष्टि गुणों में ही बरत रही है, गुण ही गुणों में बरत रही है। आकार है तो व्यवहार है। हम आकार के साथ ही तो व्यवहार कर रही हैं। सोने में चूड़ी, सोने में अंगूठी, सोने में हार। अब ये सब आकार का व्यवहार भी अलग अलग है सब आकार का व्यवहार। अंगूठी हम कान में नहीं डाल सकते, चूड़ी हम पैर में नहीं डाल सकते, अंगूठी उंगली में ही पहनेंगे, हार गले में ही डालेंगे। पर ये सारा क्या है? सोना। सोने के बिना अंगूठी रहेगी? हार के बिना वो सोने के बिना हार रहेगा? आकार भले अलग अलग है, आकार अलग है तो व्यवहार अलग है, पर मूल में क्या है? जितने आकार बने सभी का अलग अलग गुणों से ही व्यवहार है। जितने भी आकार बने, हर आकार अपने गुण के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। आकार की भिन्नता से व्यवहार में भी भिन्नता है। ध्यान दें हम। पति वाला व्यवहार बेटे से नहीं होता, कुत्ते वाला व्यवहार बच्चे से नहीं होता, पर ज्ञान में तो एक है ना। व्यवहार अलग अलग होगा, व्यवहार में भिन्नता होगी, पर ज्ञान में तो वही सारे, वही साक्षी स्वरूप, वही एक, उसमें भिन्नता नहीं है। देखो ये सूक्ष्म ज्ञान हमें हमारे गुरुदेव ने दिया। अब हमें सूक्ष्मता से इसको समझना होगा। आकारों के व्यवहार में ना उलझें। इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं कि सामने जो भी आकार आए पहले अस्थि के दर्शन कर लो। अगर उसमें हम पहले अस्थि के दर्शन करते हैं, बाद में उस आकार के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि जैसे जो आकार बना अलग अलग गुणों के हिसाब से उसके साथ व्यवहार भी अलग अलग होगा। फिर वहां पर ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना मेरा होगा, ना तेरा होगा। इस 84 लाख योनियों पर बैठी सब में मैं, वही मैं है, वही साक्षी, वही मैं है साक्षी वाली। एको अहम बहुसयाम, तो ये है विवर्त।
विवर्त हुआ। है तो वही एक मैं मतलब वही साक्षी, वही आत्मा, वही कूटस्थ, पर हमें अनेक रूपों में वो भास रही है, भास रही है अनेक रूपों में। है वही आत्मा, मैं वही सत चित आनंद स्वरूप हूँ। हैं हम वही सारे, वही 84 लाख योनियों में वही एक मैं बैठी है। पर हमें कैसे अलग अलग भास रही है, कैसे हमने वो दायरे बना लिए परिचिनता से। अब कैसे अपने दूसरे रूप में वो भासने लगा। अब उसने अपना पहला स्वरूप नहीं छोड़ा, है वही सोना, पर अलग अलग गहने बन गए। ये 84 लाख योनियों के ये गहने बन गए। हम सारे जो श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ये गहने आभूषण बैठे हैं। अब इन सब आभूषणों में है वही साक्षी आत्मा एक, है वही अपना स्वरूप। हम सारे वही साक्षी हैं। अब जैसे सोना एक, गहने अनेक। अगर हमें गहने अनेक दिखते हैं, सोना नहीं दिखता, तो यही आत्मा का विवर्त है, साक्षी का विवर्त है और अविद्या का परिणाम है कि सोना ना देखकर हम क्या देख रहे हैं, चूड़ी, अंगूठी, हार, माला, कान के बूंदे। यही विवर्त है, यही अज्ञान का परिणाम है। अब उसने, आत्मा ने, जो सत चित आनंद स्वरूप है, उसने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा, अपना पहला रूप उसने नहीं छोड़ा और अपने दूसरे रूप में वो भासने लगा। अब दूसरा रूप उसका कौन सा है? एक कहता है कि मैं स्त्री हूँ, दूसरा कहता है कि मैं पुरुष हूँ, और एक कहता है मैं पक्षी हूँ, एक कहता है मैं पौधा हूँ। अब सबके साथ हूँ लगती गई। अपनी साक्षी मैं हटती गई। ये हुंकारा भर रहे हैं, हुंकारा, अकारा, हुंकार आया आकार में। पर ये हुंकारा किसकी सत्ता से है? उस सोने की सत्ता से। वो ना दिखा, ये दूसरा रूप दिखने लगा, स्त्री वाला, पुरुष वाला, पक्षी वाला, पौधे वाला, बेल वाला। पर है एक वही सत्ता सबके अंदर, जिसने सबको थाम रखा है वही। ध्यान गया हमारा, अनेक रूपों में भाषा, पर सबका मूल एक अहम मैं सत चित आनंद रूप ही है। इसके अलावा तो दूसरा हो ही नहीं सकता। देखो, हमें पहले भी हम वही के वही थे, अब भी हम वही के वही हैं, पर अब दोनों में खुद हम अपने साक्षी आप हैं कि हमें अपने भावों का अंदर वो डिफरेंस लगता है कि नहीं लगता, अंतर लगता है कि नहीं लगता। हम अपने साक्षी आप हैं। पहले हम बाहर दूसरों का नाप तोल करते थे। गुरुदेव कहते हैं वहाँ से तेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो सामने वाले की मर्जी, अपने सिर के ऊपर हाथ रखने दे तेरे को कि ना रखने दे। अब नाप तोल करना है तो अपना कर, यहीं से ही तेरे को फायदा होगा। अपने साथ तू ईमानदारी बरत।
हम अपने साथ ईमानदार तो रहते नहीं, हम दूसरों का नाप तोल करने चले जाते हैं। फायदा कैसे होगा? तभी तो ये जन्म 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 खत्म होने में नहीं आ रहे। कभी कौन सा श्री रूपी कपड़ा आ गया तो कभी कौन सा श्री रूपी कपड़ा ओढ़ लिया। अभी ये श्री रूपी कपड़ा ओढ़े बैठे हैं हम, ये हमारी बुद्धि में पक्की दृढ़ता हो जाए। ये अपना परिवार कर्मों का खेत है, ये कर्म भूमि है ये हमारी। इसको देखें, भोगे ना, देखें इसको। देखेंगे तभी हम छूट पाएंगे। हम तो भोगने बैठ जाते हैं, तभी रोते हैं, तभी वो जन्म मरण सच्चे लगते हैं, जैसे तत्व दृष्टि को सच्चा लग रहा है। पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता था। अब थोड़ा जब रुके, है ना, तो गुरुदेव पर हमारी श्रद्धा भी कितनी बनती गई। अब उन्होंने क्या बाहर से कुछ हमारे अंदर डाला? अरे नहीं, वो पहले ही हमारे पास था, पर हमारी ऐसी नजर नहीं थी, आंखों वाले अंधे थे हम। इसलिए कहते हैं कि तत्वज्ञ गुरुदेव का होना बहुत जरूरी है। निगरों का न कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन आ रहे हैं जा रहे हैं निगरे, पर हम तो सारे गुरु वाले हैं। हम तो रुक जाएं। जब हम थोड़ा रुके और ध्यान दिया तो पता चला कि मैं ही अनेक रूपों में भास रही है। इसने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? वही तो भास रही है 84 लाख योनियों में। अब इसका स्वरूप क्या है? इसने अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा, तो इसका स्वरूप भी तो हमें पता हो कि इसका स्वरूप क्या है। सत्य चित्त आनंद रूप है। और पर ये हमें दूसरे रूप में भास रही है। यही आत्मा का विवर्त है। इसने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा और दूसरे रूप में भासा। ये है आत्मा का विवर्त। और परिणाम क्या था? वस्तु पहले रूप को छोड़कर दूसरे रूप में भासे। देखो, यही परिणाम था। सर्प मंद अंधकार का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है। ऐसे ही ये नाम रूप आकार अविद्या का परिणाम है और आत्मा का विवर्त है। जो हमने अब ये लास्ट में बोला, इस पे विचार करना है अब हमें। सर्प, एक बार फिर से बोलते हैं, सर्प मंद अंधकार का परिणाम है और रस्सी का विवर्त है। ऐसे ही ये नाम रूप आकार अविद्या का परिणाम है और आत्मा का विवर्त है। इसको थोड़ा खोलना, अपने आप खोलना। अब वैसे तो हमने सारा किया है, फिर भी थोड़ी हम अपनी बुद्धि भी तो लगाएं। अपनी बुद्धि लगाएंगे तभी क्लियर हमें ज़्यादा होगा। फिर हम ये आगे कर लेते हैं। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।